चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। देखो एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो फर्स्ट स्टेप याद रखना है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, आस्क्स, विल आस्क, आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द देखना टेंस चेंज करना है। दूसरा पॉइंट, इफ़ या वेदर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है उसके जगह क्या लगाओगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या देखना, असर्टिव जो वर्ब फॉर्म होगा, जो इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म होगा ना उसको आप तीसरे स्टेप में क्या करोगे, इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देना है। चौथे पॉइंट में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। और पांचवा पॉइंट में जो आप चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे वही करना है। और भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तभी चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ पर्सन तो हमेशा लागू होगा, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लागू होंगे कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है तब तो सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, बाकी चेंज ऑफ पर्सन होगा। अब देखो हम लोग डायरेक्टली सीखते हैं, याद आ गया। पहले स्टेप में जब भी रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो 5 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब फॉर्म को, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, विल आस्क अकॉर्डिंग टू द वर्ब आप चेंज करेंगे। क्लियर है, क्योंकि खुद बताओ यहाँ पे आप पहले सेंटेंस, पहले ही दिन मैंने बताया था सेंटेंस इंग्लिश में 5 तरह के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को ही आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हो और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही आपका इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तीनों याद रहेगा। और याद कीजिए जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस आता था, यानी ही इज़ अ डॉक्टर लिखा होता, तब इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदलते थे, क्योंकि दोनों सेंटेंस था, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट कंजंक्शन की यूज़ करते थे। और सेड टू को किस में बदलते थे, टोल्ड में बदलते थे, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है। और खुद बताओ यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं जाता बल्कि पूछा जाता है, और पूछने के लिए आप बताओ वर्ब क्या लगाते हैं, आस्क। इसीलिए टोल्ड ना लगा कि यहाँ पे आस्क में कैसे बदला, समझ में आया। खुद बताइए यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पहले दैट लगाते थे जब असर्टिव सेंटेंस होता था तब, क्योंकि दोनों सेंटेंस थे। यहाँ पे बताओ यहाँ पे इंक्वायरी चल रहा है तो आपको डॉट होगा, कंडीशन दोगे, इसीलिए यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं ना कि दैट का। क्लियर है दोनों पॉइंट कि क्यों इफ़ या वेदर लगाते हैं, डॉट क्लियर है। चलिए अब देखो हम लोग बनाते कैसे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, आस्क्ड या विल आस्क में बदल देंगे। दूसरा पॉइंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे। तीसरा पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको असर्टिव सेंटेंस बदलोगे। क्लियर है, या इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म है उसको असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलेंगे, दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कॉमा, ये जो आपको लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप इनको जब हटाओगे और जब बताओ इंट्रोगेटिव से जब असर्टिव सेंटेंस बदल दोगे तब तो यहाँ पे फुल स्टॉप मांगेगा, तो इसीलिए आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। और 5वां पॉइंट में याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, और चेंज ऑफ टेंस तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में है या फिर पास्ट में रहे, चेंज ऑफ पर्सन तो होता ही है। क्या इतना बात रखोगे नोट डाउन करके। अब देखो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। देखो, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास इज ही अ डॉक्टर। अब बताओ ये रिपोर्टेड स्पीच है, यस, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब बताओ पास्ट में है कि नहीं है ना। बताओ रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बोलो बस यही तो चाहिए था। अब इसको चेंज कैसे करोगे, डायरेक्ट से डायरेक्ट। सेड टू को किसमें बदल दिया, देखो रिपोर्टिंग वर्ब आस्ट में बदला है ना, ही आस्ट में, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ़ या वेदर लगा दिया। खुद बताओ थर्ड पर्सन, देखो ए इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म है, इसको किस में बदलोगे, असर्टिव में। तो बताओ पहले सब्जेक्ट लिखा और बताओ चेंज ऑफ पर्सन क्यों नहीं हो, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज आपको सिखा क्या है, तो थर्ड पर्सन है तो ही का ही लिख दिया। खुद बताइए आगे चल के हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आने वाला वर्ब भी पास्ट में होगा, तो ही के अकॉर्डिंग इस लगना चाहिए, लेकिन इसको काट में मैंने वाज लिखा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। और उसके बाद अडॉप्टर का क्या लगाओगे, अडॉप्टर, लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। क्या पहला नंबर समझ में आ गया। दूसरा नंबर यहाँ पे ध्यान देना, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास एम आई अ डॉक्टर। ही सेड टू को किसमें बदलोगे, आस्ट में,
मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ़ या वेदर हो गया। बताइए फर्स्ट पर्सन है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अधर्टिव में बदलोगे। अब अधर्टिव पहले सब्जेक्ट लेगा, तो बताओ आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताओ जाएगा। फर्स्ट पर्सन बताओ किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही का बताओ ही लिखेंगे ना। आई को ही में कैसे बदले, समझ में आया। खुद बताओ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आने वाला वर्ब भी पास्ट में होगा ना, तो एम इज आर की जगह आप क्या लगाओगे, ही के अकॉर्डिंग बस लगाओगे। और डॉक्टर का डॉक्टर, फुल स्टॉप, खत्म। क्या इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है? एक बताओ यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन अगर इसी का लिख देता हूँ, कितना नंबर, तीसरा, तो आप बना लेंगे। देखो ट्राई मारना, मैं लिखूँ ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, इज रमन अ टीचर। चलिए मुझे उम्मीद है कि बना ही दीजिएगा। अब बताओ ही लिखेंगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, आस्क्ड, मी लगाएंगे। उसके बाद बताओ रमन तो पहले आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह इफ़ या वेदर लगा देना, रमन पहले आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को अधर्टिव में बदलोगे। तो रमन थर्ड पर्सन है, रमन को चेंज करोगे, बोलोगे नो चेंज। अब खुद बताइए आने वाला वर्ब चेंज होगा, बोलोगे यस सर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो इसको चेंज कैसे करोगे, रमन के बदले क्या लगाओगे, वाज या फिर वर। तो इनके अकॉर्डिंग क्या आएगा, रमन सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे, वाज लगा लेना, रमन, उसके बाद क्या लगाओगे, वाज, उसके बाद आ टीचर, लास्ट में टीचर, लास्ट में फुल स्टॉप, खत्म। ठीक है, मतलब चौथा नंबर देंगे तो बनेगा फोर्थ नंबर। हाँ चलिए, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आर यू अ डॉक्टर। चलिए बना लोगे, कैसे बनाओगे बताओ। ही, अब बताओ सेज को किसे बदलेंगे, आस्क, मी लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ़ या वेदर। खुद बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी का क्या लगाओगे, आई। समझ में आया। आप खुद बताइए, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट में है तो चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। खुद बताओ आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, एम, उसके बाद क्या लगाओगे, अ डॉक्टर, लास्ट में ख़त्म। क्या वाज में चेंज करने की ज़रूरत है इसको, नहीं, बिल्कुल सही। नहीं समझ में आया। देखो मैंने बताया है जब भी रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन हमेशा लागू होगा सब में। इतनी बातें क्लियर है। खुद बताइए, आप ही का ही लिखे, सेज को बदलो आस में बदलोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मी का मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ़ या वेदर, मैंने इफ़ लगा दिया है। बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। समझ आया, यू को कैसे आई में बदल दिए, चेंज ऑफ। खुद बताओ रिपोर्टिंग वर्ड, देखो चेंज ऑफ टेंस ऐसे नहीं करेंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ड देख लेना। रिपोर्टिंग वर्ड बताओ प्रेजेंट में है कि नहीं है, क्या पास्ट में लिखा हुआ है, नहीं। जब ये प्रेजेंट में होगा तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आई के अकॉर्डिंग एम और डॉक्टर, फुल स्टॉप। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना। अब खुद बताइए, यहाँ से अगर चौथा के बाद ये दो सेंटेंस अगर और दिए थे जो बनाने के लिए बन गया होगा, किसी को डाउट तो नहीं आया होगा। अब देखो ये स्टेप नंबर 1 था, किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। स्टेप नंबर क्या था, और अब हेडिंग डालिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 लिख के डैश दीजिए। लेकिन स्टेप नंबर 2 से पहले मैं एक्सरसाइज वो करवा ले रहा हूँ, है ना।